अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये रिव्यू है जो मैंने ईरान का टूर किया है। ईरान की जो मेन सिटी हैं उनका जो टूर किया है तो उसके बारे में जो तमाम डिटेल है इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये अभी मैं तेहरान से मशहद आया हूँ। ये मशहद का बाज़ार है। ये जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं वहाँ से आगे आपने टैक्सी लेनी है। इस तरह की टैक्सी लेके फिर आपने अगर मस्जिद को एक्सप्लोर करना है सिटी को फिर भी ठीक है, क्योंकि आगे जो इमाम रज़ा बाज़ार है और रोज़ा है इमाम रज़ा उसके साथ ही होटल है मैक्सिमम, वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी आगे नेक्स्ट आपने एक्सप्लोरिंग स्टार्ट करनी है मस्जिद के हवाले से ज़ियारत करनी है तो फिर वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो तेहरान से जो मस्जिद का सफ़र है अगर आप बाई ट्रेन करते हैं तो ये 11 से 12 घंटे का सफ़र है। कंफर्टेबल है बड़ी ट्रेन। तो जो 4 स्टार ट्रेनें हैं, 4 स्टार और 5 स्टार में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फदक इनकी 5 स्टार ट्रेन है। तो उसका जो तेहरान से मशहद का रेंट है, किराया है, वो फेयर है जो वो 9 से 8 लाख से लेके 9.5 लाख के दरमियान तमान है। ठीक है। तो 1.5 लाख, 1,40,000, 1,50,000 तमान का पाकिस्तानी 1,000 रुपया 1000 PKR बनता है। उस हिसाब से आप आगे मल्टीपल कर लें। अगर 9.5 लाख 9 लाख हो तो वो आपका 6,000 रुपया पाकिस्तानी बनेगा। ठीक है, फतक का। और जो दूसरी ट्रेन है वो सस्ती हैं, वो 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख 5 लाख तक तमान। जो बाकी 4 स्टार ट्रेनें हैं जैसे रेल तराबर सबा है, रजा है, इस तरह करके जिनके नाम है वो भी ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको वो दूसरी खाना प्रोवाइड करती है। साथ इसमें आपको चाय, ब्रेकफास्ट और इसके अलावा वो नेस्ले का मिनरल वाटर वो है। बाकी जो खाना है वो आपको परचेज़ करना पड़ता है जितनी बाकी ट्रेनें हैं फदक के अलावा। बाकी अगर बाई एयर सफ़र करते हैं तो वो और ट्रेन का सफ़र ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, फिर बिल्कुल सेम ही है इनके। उतने की टिकट है और वो 1.5 घंटे की अपना फ़्लाइट है तेहरान से मशहद की। लेकिन मैं अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बजाय बाई एयर आने के तो आप ट्रेन पे आएँ। बड़ा अच्छा कंफर्टेबल और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। बहुत कंफर्टेबल ट्रेन है और साथ साथ आपको जो इनका सारा शहर आते हैं जैसे रास्ते में समनान है, निशापुर है, इस तरह करके वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इनकी करेंसी है जो मुख्तलिफ करेंसी के ये नोट्स हैं। तो इसमें जब पहली दफ़ा बंदा आता है तो ये अभी मैं जो ये सामने जिस पे उंगली रखी है 10,000 है और वो भी मुझे 50,000 या एंड पे भी 1 लाख तमान है। ये वाला 1 लाख ये मैक्सिमम यही यूज़ होते हैं। 1 लाख तमान का ये नोट है। तो आपको इसकी आपने जब जाना है तो आपने करेंसी की पहचान है, आपको नहीं चाहिए ये नोट इतने का है और इसको इस तरह कंसिडर करना है। करेंसी की इनकी डीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। जब आप करेंसी आपने नोट लेना है, नोट के ऊपर आपने 10 काउंट नहीं करना तो फिर आपको समझ आएगी इनकी करेंसी की ये। ठीक है। जो 1 लाख वाला नोट है वो 10 लाख का सिर्फ ज़ीरो के हिसाब से, लेकिन आपने एक नोट जब माइनस करना है तो वो 1 लाख रुपये तो वहाँ काउंट होगा। बल्कि बाद तो इसको काउंट करते हैं 10,000 रुपया। 1 लाख तमान को भी 10,000 काउंट करते हैं इस तरह करके। अगर 50,000 का नोट है उसको 50 काउंट करेंगे, 10,000 को 10 रुपये नोट काउंट करेंगे जब आपने होटल पे बिल पे करना है। ठीक है। बहरहाल आपको इसका जो है वो जो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब मैं भी उतरा था तो मुझे करेंसी की कोई इतना ज़्यादा समझ नहीं, क्योंकि इनकी जो एक करेंसी नोट है ना, स्पेशली जो 10,000 का है वो 3-4 उसके ऊपर पिक्चर मुख्तलिफ पिक्चर बनी हुई हैं। करेंसी एक ही है लेकिन उस पर उसकी जो शक्ल है वो 3-4 मुख्तलिफ कैटेगरी की बनी हुई है, जिस वजह से फिर बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये करेंसी कोई और तो नहीं, जब वो आपको ज़ीरो काउंट करते हैं फिर पता चलता है ये तो करेंसी सेम है। तो इस तरह करके मैंने जब पे किया था टैक्सी वाले को तो मैंने खुद ही उसके आगे रखे थे नोट, आप इसमें से पहली दफ़ा जब मैं उतरा था तो इसमें से अपने आप मतलूबा ले लें। लेकिन मैंने उसके बाद मैंने नोट सामने रख के सारी वो उसको समझा और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से उनसे के साथ तय किया, होटल वालों के साथ भी तय किया, टैक्सी वालों के साथ भी तय किया। और तय करने के बाद मैंने फिर अपने हिसाब से उनको पैसे जितने वो बनते थे दिए थे, बजाय इनको उनको सारे आगे रख दिए, ये आप अपनी जो अमाउंट बनती है ले लें। क्योंकि मेरा पहला ट्रैवल था
और इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था, और स्पेशली पर्शियन का भी इशू था, तो इस वजह से। लेकिन कोई इतना ज़्यादा भी ये प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा ये करेंसी को है ये पहले से आप इसकी जो सारी डिटेल है, आप चाहे यूट्यूब पे इस तरह करके, ये सामने नोट पड़े हुए हैं, ये देखें ना, ये 10,000 का नोट है ये, और ये उसके साथ जो ज़्यादा नोट पड़े हुए हैं 1,00,000 तमान है। तो यह ज़्यादातर ये 1,00,000 तमान, ये अभी जो मैं पकड़ा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये नोट अभी ख़त्म हो गया। जैसे हमारे यहाँ सिक्के हैं ना, तो सिक्कों की कोई चीज़ नहीं आती, इसकी भी कोई चीज़ नहीं आती। ये जस्ट ऐसे ही होता है जब आप कोई पे करते हैं, जैसे हम इधर पे करें तो वहाँ जो 1 रुपये का सिक्का है वो आपको मर्ज़ी है दे मर्ज़ी है ना दे, ऐसे ये भी है ये, ठीक है। तो जैसे बाज़ दफ़ा बाद लोग थोड़े अच्छे होते हैं हमारे यहाँ, वो उन्होंने छोटी करेंसी रखी होती है जो लूज़ करेंसी है, तो वो आपको वैसे दे देते हैं अगर वो बनते हैं। लेकिन जब आप पता है पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं गाड़ी में, तो वो लोग आपको वापस करते हैं, क्योंकि वो सिक्के उनके पास नहीं होते। इस तरह ये भी नोट है। बाकी ये इमाम रज़ा जो रज़ा मुबारक है, उनके अंदर मुझे करानी से मुलाकात हुई, इमाम शाह से आए हुए थे, फैमिली समेत इधर आए हुए थे, उनसे गपशप हुई। तो लिविंग स्टाइल के बारे में जब बता रहे थे पाकिस्तान का, और वहाँ पर तो वहाँ भी रेगुलेशन ये जो वर्ल्ड सिलेक्शन लगी हुई हैं, पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उस वजह से इनका जो मेयार ज़िंदगी है वो थोड़ा डाउन है। ये इमाम रज़ा जो रोज़ा है उनके, ये अंदर का व्यू है। ये बिल्कुल मैं अंदर से आप लोगों को ज़ियारत करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल मैंने अंदर से लिया है। मैंने कहा चलो आप लोग भी ज़ियारत करें। ये बिल्कुल मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ नज़दीक लेके जाने की, ये बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको ज़ियारत करा रहा हूँ मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रोज़ा मस्जिद। और ये जो रोज़ा है ये कुम में है, बीबी मासूमा कुम का ये रोज़ा मुबारक है। तो मैं इस वीडियो में आपको साथ साथ ज़ियारत भी कराता रहूँगा, और साथ साथ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको शेयर करता जाऊँगा। तो मशहद से मैंने बज़रिया ट्रेन में गया कुम। ये जो रोज़ा मुबारक कुम है उसका बाहर से ये व्यू है, नहीं ये इमाम रज़ा रोज़ा का ये व्यू है, सॉरी। तो मैं जब मशहद से मैं गया हूँ कुम, बरास्ता जो मैंने ट्रैवल किया है, रजा ट्रेन थी, तो उसने 4,70,000 तमान चार्ज किए थे। 19 घंटे का सफ़र था असफ़हान तक का। रास्ते में जो सिटी आए हैं, निशापुर है, समनान, ये बड़े सिटी हैं। आगे फिर तेहरान आ जाएगा 10-11 घंटे की मसाफत पे। ये बरास्ता तेहरान की थी। फिर तेहरान से आगे कुम आता है, कुम से आगे इस्फ़ान होता है। तो इस्फ़ान इसका पहले कैपिटल था ईरान का। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से और जो ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा आमदरफ्त होने की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से ट्रेन के जो टिकट थे वो 2-2 3 दिन के अवेलेबल नहीं थे, पहले से बुक थे। तो इस वजह से मेरी एक दिन बाद रिटर्न फ़्लाइट थी, तो मैंने कहा शायद ये मेरे लिए कोई इशू ना बने अगर मैं ज़्यादा स्टे करूं। तो मैंने थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद मैंने वहाँ से टैक्सी ली, लारी अड्डा आया। ट्रेन ऑलरेडी नहीं जा रही थी 2-3 अगले दिन, और बसेस भी बुक थी नेक्स्ट। लेकिन मैंने लिया टिकट बस का, और बस के ज़रिए मैं फिर कुम आ गया। कुम मैंने एक रात का स्टे किया। कुम में जो होटल है आपको वो 2,000 पाकिस्तानी, 2,025 बेहतरीन सिंगल या डबल बेड मिल जाता है, जिसमें आप बड़े आराम से अपना जो रात अपना स्टे कर सकते हैं इजीली। अगर आपने शेयरिंग लेना है वो थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा, और अगर आपने हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल सबसे ज़्यादा इकनॉमिकल हॉस्टल इवन के पाकिस्तानी आपको 500-600 से लेके 800-900 रुपये पाकिस्तानी में पर नाइट के लिए आपको पड़ेगा जो हॉस्टल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने अगर ज़्यादा कंफर्टेबल अपने उस हिसाब से अपना मैनेज कर लें। लेकिन इसमें अगर आप अच्छा होटल भी लें तो इतना ज़्यादा कास्ट नहीं है। बड़ी बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें एसी है, बाथ, डबल बेडरूम इस तरह। ताकि ये मैं वहाँ से घूम रहा हूँ, इस्लाम से मैं आपको टैक्सी मेरी रेगुलर बस का भाड़ा भी आपको अपना जो पार्टनर बस है वो भी मालूम इससे ये फ़िलहाल तमाम जो पाकिस्तानी आप लोग बुक कर लें। बाकी जो 1500 1600 वो चार्ज
इसमें जो है वो उस हिसाब से आपसे चावल मेरा वीज़ा चेक किया, पासपोर्ट चेक किया, और जो ओरिजिनल प्राइस थी टिकट की प्राइस वो मुझसे चार्ज किया। यानी कि 5 लाख पासपोर्ट कुछ नहीं था, लेकिन वो लीगल था, लेकिन उसको उन्होंने 5 लाख का मान लिया। और 2 लड़के ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, और मेरे ख्याल में महसूस हुए जैसे या वो पेश नहीं कर सके वीज़ा या सब, तो उनसे उन्होंने कहा आपने 10 लाख रुपए मांगे हमारे से, और उनसे 30 लाख का मान उन्होंने चार्ज किए बस रहने के नाम पे। तो आगे मैं आपको वो दिखाऊंगा जो बताता हूँ आपको तो ये थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि ये 300 रुपये उन्होंने चार्ज किया था अजमान से हैरान तक। तो जो ट्रेन आपको ला जाते हैं 4:30 घंटे पे 5 घंटे का टाइम 20-25 मिनट का उसमें स्टे करते हैं खाने पीने के बाद के बाद। और जो ट्रेन है बस उसको बोलते हैं लेकिन बसेस की निस्बत वो कम है, ये कंफर्टेबल ट्रेन है। तो आप लोग अगर आपने क़यादत का सफ़र करना चाहें तो आप वैसे रात में निकल सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। जैसे इसमें बाकी ये हैं जो सामान है वो तो काफ़ी कीमती है, स्पेशली जो इनकी कीमती हैं चीज़ें हैं मैं वो ही बताना चाहूँगा। गैस की प्राइस बहुत महंगी हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो जो भी अपने ये जो तीनों चीज़ें आपको पड़ेंगी वो आपको अलग अलग पड़ेगी। लेकिन कहीं थोड़ी बहुत इनको प्राइस डिफरेंस है ज़्यादा है। लंदन ट्रेन जो है वो भी फ़लस्तीन से मिलता जुलता ही है, पहले थोड़ा सस्ता था लेकिन अभी थोड़ा बहुत ये इतनी इंफ्लेशन के कारण थोड़ा बहुत फ़र्क है। जो ये पेट्रोल की जो कीमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो आवाम के लिए निकलते हैं जो ट्रैवल एजेंसी है वो ये ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं कि ट्रेन स्ट्रेटेजिकल अपने जो ट्रांसपोर्ट की जो तरक्की है और काफ़ी वक्त भी है, और ये इनका थोड़ा सा कम और दूसरी ट्रेनों से डिफरेंटली जो रूम का इंतज़ाम है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये बारिश हो रही है रमज़ान मुबारक के अंदर, तो अभी मैं ये बाहर आया हूँ, ये बाज़ार है, ये भी आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह करके इनके बाज़ार हैं, और रात के वक्त ये जो चहलकदमी है चहल पहल है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये रोज़ा मुबारक के बिल्कुल बैक साइड पे ये बाज़ार बना हुआ है चारों तरफ। तो एक साइड पे रोड है और बाकी तीनों साइडों पे बाज़ार बने हुए हैं, और इनमें जुलूस वगैरह भी निकलते हैं, और इसके अलावा बाकी आप जो चीज़ें हैं वो भी है जो भी हैं ज़रूरत के मुताबिक आप अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की खरीद सकते हैं। तो अभी ये छोटे छोटे इस साइड पे ये जुलूस भी आ रहे हैं जो एंटर होने हैं रोज़ा के अंदर, स्टेप बाय स्टेप आने हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद आगे डिटेल से, आप ये देखें। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये काफ़ी लेंथ में आगे ये जुलूस इनकी तादाद है ज़ायरीन की, तो जो आगे आ रहे हैं। तो बाकी ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर आपने बाई रोड जाना है तो बाई रोड आप अगर चूज़ करते हैं कराची से तो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, स्पेशल जो सेंट्रल पंजाब से हैं या जो शुमाली पंजाब से हैं उनके लिए, बजाय कोयटा तफ्तान के। लेकिन वो कंफर्टेबल है, यहाँ से ट्रेन लें कराची जाएँ, कराची से वहाँ से मुमताज़ ट्रैवल की बस जाती है, वो 8-10 घंटों में ग्वादर से 2-3 घंटों में आगे ईरान एंटर हो जाती है। वो क्योंकि ईरान के स्टार्ट में उधर आती है वेस्ट में, जैसे ये सफ़र लेंथी है ऐसे फिर ईरान से अगर आपने आना है मशहद तो वो तफ्तान की निस्बत वो मज़ीद आपका सफ़र जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ये इशू है। लेकिन वो इस सफ़र की निस्बत थोड़ा कंफर्टेबल है, रोड भी अच्छे हैं और ट्रांसपोर्ट भी अच्छी है।
इधर से जाएँ आपका पाकिस्तान वाला सफ़र भी कम हो जाता है, और अगर आपने आगे मशहद जाना है तो वो भी सफ़र आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप जाते हैं यहाँ से क्वेटा, क्वेटा से आगे 12 घंटे लगते हैं तफ्तान, और तफ्तान से ज़ैदान, ज़ैदान से मशहद। और जब जो मशहद ज़ैदान से है, जितना सफ़र से मशहद का है ज़ैदान से, इतना ये से थोड़ा कम आगे जो जब चाबहार आप एंटर होंगे उस साइड पे, कराची वाली साइड से ईरान में, तो इतना वो भी पहुँच जाए, मतलब वो सफ़र भी आपका नियर अबाउट डबल ही हो जाएगा। तो ये सफ़र भी कम होगा और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी। लेकिन अगर आप ये समझें एक्सप्लोर ज़्यादा करना है आपने पाकिस्तान को भी और ईरान को भी, क्योंकि उस साइड पे आप समंदर से, जो गल्फ़ साइड से जब कराची से आएंगे ईरान में एंटर होंगे, चाबहार, बंदर अब्बास, तो आप ये सारे सिटी जो है उनकी जो उनके पोर्ट हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वहाँ से आगे आप चाहे तो आप आगे चाबहार, बंदर अब्बास से आगे शराज, शराज से आप अस्फ़हान, अस्फ़हान से कोम, और तेहरान, तेहरान से तब्रेज़, तब्रेज़ से आगे आप तुर्की भी जा सकते हैं उस रूट से, सेंट्रल से होते हुए। तो अगर आपने ज़ियारत के सिलसिले में आना है तो फिर वहाँ से आपने ज़ैदान, ज़ैदान से आगे मशहद आपने आ जाना है। तो इस तरह करके आपने, लेकिन जब भी आपने ट्रैवल करना है, जिस तरह का अपना पर्पज़ हो आपका ट्रैवलिंग का, तो आपने उस हिसाब से पहले आपने वर्किंग करके जानी है। तो इस हिसाब से आपको टेंशन नहीं बनेगी। और अगर आपने अकेले जाना है या अपनी फैमिली के साथ जाना है, तो अगर तो आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं फिर तो इशू क्यों नहीं, क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी पहले लेके जाते हैं और उनको पता होता है ट्रैवलिंग कैसे करनी है। स्पेशली वो बसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टेंशन परेशानी उस वक्त बनती है जब आपके आपने भी हाफ पे ट्रैवल करना है, आपने मसलन लोकल टैक्सी लेनी है, लोकल बस लेनी है, ट्रेन लेनी है, तो फिर आपको ये मैं अपनी वीडियो के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ नॉलेज, आपने टिकट कैसे परचेज़ करना है। जब भी आपने स्टेशन पे जाना है फ़र्ज़ करें, तो स्टेशन पे वहाँ एक इंफॉर्मेशन सेंटर बना होगा, बूथ बना होगा। वहाँ से आप, वो उनको इंग्लिश भी आती है, पर्शियन भी होती है, पर्शियन तो वैसे ही आती है, इंग्लिश भी वो आपको बता देते हैं। आपने भाई वहाँ फ़लाँ जाएँ, बूथ पे फ़लाँ जाएँ, ठीक है। वहाँ ही काउंटर बने हुए हैं टिकट के, आपने टिकट परचेज़ कर लेना है। और वो आपको सामने जिस तरह एयरपोर्ट पे लगे होते हैं वो बोर्ड लगे होंगे, ट्रेनों के नाम आ रहे होंगे, उनका टाइम आ रहे होंगे, ये ट्रेन आ रही है, ये जा रही है, ये इतना ट्रैवलिंग है फ़लाँ, वो जैसे बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे एयरपोर्ट आपको फ़ील होगा, ठीक है। वहाँ से वो फिर अनाउंसमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, ये ट्रेन आ रही है, ये जा रही है, ठीक है। तो आपने वो टच लेना है और टिकट लेके वहाँ वेट करना है। वहाँ एलसीडी वगैरह लगे हुए हैं, कूलर, पानी, पूरी मार्केट बनी हुई है, खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको कोई इशू नहीं है वहाँ स्टेशन पे। अगर आपने टाइम पास करना है, मैंने भी 8-10 घंटे वहाँ पास किए, तो बड़ी इजीली, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनी थी। आपने वहाँ इजीली वहाँ इवन के सामान आप अमानत रखा सकते हैं, उनके वो माइनर से चार्जेस लेते हैं, तो वो आप जमा करवा दें। आपके पास अगर बैग्स हैं तो आपने वहाँ से निकलना है घूमने फिरने के लिए मशहद से, या आपने तेहरान में वो जमा करवा के आप अपना 10-12 घंटे का या इससे ज़्यादा आप घूम फिर भी सकते हैं बाहर जाके। तो वो भी है, ये बाज़ार है इनका, इस तरह का बाज़ार। बाज़ार की इनकी ये खासियत है, बाज़ार ऊपर से कवर्ड है, मसलन ये ऊपर से खाली नहीं है हमारे यहाँ की तरह। जो पुराने बाज़ार बने हुए हैं वो सारे ऊपर से प्रॉपर कवर्ड हैं, और लेंथ भी इनकी बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो उसमें हर तरह की शॉप्स आपको, गारमेंट्स की, जो इस्लामिक वेयर्स हैं, बुरके, अबाया, ये सारी चीज़ें आपको इनमें बड़ी इजीली जो इन बाज़ार में वो आपको अवेलेबल होगी। तो इसमें वहाँ आपको फ़ीमेल स्टाफ भी मिलेगा शॉप्स पे, और मेल स्टाफ भी मिलेगा। तो आप बड़ी इजीली वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ये एक शॉप थी, इनमें ये स्पेशली स्वीट्स के वाले थी। तो अक्सर जो हमारे ज़ायरीन जाते हैं वो बच्चों के लिए इस तरह की स्वीट्स लेके आते हैं। ये थोड़ी अच्छी बनी हुई थी और इनके रेट भी थोड़े से कम थे। अगर आप थोड़ा सा इन पे आप विज़िट कर लें और चेक कर लें मज़ीद, जो जितनी शॉप्स हैं वर्किंग कर लें, तो आप जो अपनी शॉपिंग है, आपने किसी से कोई किसी किस्म की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आपने भी आप पे करें, तो आप थोड़ी सी वर्किंग करें तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज़ायरीन जनाब, वो आज साथ मेरी लेके वापसी जाते है हैं, मशहद से। मैक्सिमम शॉपिंग करवाते तो हैं उनके साथ 5 अटैचमेंट होती है। नाइट्स वो यहाँ आपको मैंने चीज़ जहाँ पे सबसे इकोनॉमिकल मिलने के ज़्यादा बजाय आपको कास्टली पड़ती है, वो बेहतर है मामूला आप खुद मैंने ही करें। यहाँ गुजारी है। जो आप 2-3 लोग हों, इकट्ठे हो जाएं, तो आप वो शॉपिंग कर लें। ये ट्रेन के अंदर का मंजर है, ये देखें, इस तरह की 4 ये सीटें बनी हुई हैं, और इसके ऊपर बर्थ है। ये 1-2 सीटें हैं, 2 ये सीटें हैं, और ये ऊपर ये बर्थ फोल्ड बर्थ हुई है। ये ट्रेन में ये इस तरह का नाश्ता आप स्टेशन पे मिलता है। तो ये जो बर्थ, 2 नीचे दो एक साइड पे हैं सीटें बनी, 2 एक 4 सीटें बनी हुई हैं,
अगर आपने बैठने चारों लोगों ने करना है तो बैठ के कर सकते, दरमियान में ट्रे बना हुआ है खाने पीने की चीज़ रखने के लिए। अगर आपने सोना है वो उसको फोल्ड करना है, नीचे जो चार हैं वो 2 सीटें सोने के लिए बर्थ बन जाएंगी, 2 ऊपर बर्थ है, तो बड़ी इजीली बड़े आराम से अपना इवन कि कोई आवाज़ शोर किसी किस्म की नहीं आती। इस तरह के रेलवे ट्रैक बने हुए हैं। ये रेलवे ट्रैक जो है मैं आपने दिखाया, ये मशहद से तेहरान असफ़ान का है। तो बाकी साइडों पे इस तरह का व्यू है। जो मशहद से आप निकलेंगे जब तेहरान के लिए तो ये बिल्कुल बेआबो के यहाँ कोई सब्ज़ा नहीं आपको नज़र आएगा। जो ब्लैक आपको माउंटेन नज़र आएंगे उनमें कोई सब्ज़ा नहीं है और ग्रीनरी बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरह का खाना दिया। ये मैंने 1.5 लाख तमान में परचेज़ किया था। ये वाइट राइस थे और इसमें एक पीस था। नमक और मिर्च का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल क्रेज़ी खाना जिस तरह होता है इस तरह का ये खाना था जो इन्होंने ट्रेन में मशहद से इस्तेमाल ताकत दिया। जब आप समनान से आगे निकलें फिर सब्ज़ा स्टार्ट हो जाता है और सब्ज़ा तेहरान तक मुख्तलिफ बागात लगे आएंगे और साथ साथ पैरेलल आपके ना ट्रेन के साथ रोड हो गई बसेस की, वो तेहरान तक आए। ये करानी से इनसे मुलाकात हुई थी। ये इस्फहान का ये लारी अड्डा है, इनको कावा कहते हैं लारी अड्डे को। ठीक है, तो कावा लारी अड्डे कहते हैं तो बस भी कहते हैं इस तरह करके ना। ये इनके पर्शियन के मखसूस जो नेम है। टर्मिनल जो है वो भी कहते हैं इंग्लिश में, टर्मिनल इसको कहते हैं। अगर टर्मिनल कहेंगे अभी उनको मैं पता मौजूद चलेगा हूँ आपने असफान बस स्टेशन पे स्टेशन जाना है, क्योंकि टर्मिनल मैंने पे। जब टर्मिनल तो यहाँ आके रेलवे जो मेरी स्टेशन को गलतफहमी उनको थी वो मैंने कहा दूर हो मैंने गई टर्मिनल रेलवे है। टर्मिनल असल पे में जाना मैंने है। रास्ते में कौम हालांकि साथ उतरना मैंने था तो मैंने रेलवे कहा बोला, टाइम लेकिन है फिर भी तो मुझे बस असफान अड्डे पे चेक ले गया। करते हैं। लेकिन और अभी फिर मैं मैंने इसको टिकट दिखाया, मैंने कहा सुबह यार 19 ये घंटे की टिकट है, तो ट्रैवल उसने की कहा है ये तो मशहद ईस्ट से का है। ट्रेन ने। तो आपने तो तो अभी मैं जाना है असफान रेलवे राहान, स्टेशन पे पहुँचा राहान हूँ। कहते हैं रेलवे स्टेशन को। राहान भी कहते हैं, ईस्ट का भी कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप रेलवे स्टेशन, लेकिन इंग्लिश जो मैक्सिमम टैक्सी ड्राइवर हैं उनको इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो आपने ये ना हो तो आपने टिकट कोई इस तरह का दिखा देना है, मैंने इस तरह टिकट जाना है। ये इनकी बसेस हैं, ईरान पे माँ इस तरह के नाम हैं और इनकी 5 स्टार ट्रेनें हैं, बसेस हैं, ये सॉरी बसेस हैं और बहुत ही कम्फर्टेबल है। ये इनका एक जो जैसे टिकट है उसमें मुख्तलिफ ये यहाँ मेंशन किए हुए हैं प्राइस। बंदरबास, चाहबार, तेहरान, तब्रेज़, कुम, यज़द, मशहद, ज़ैदान। तो ये यहाँ से करमानशाह इस तरह के ये सारे मैक्सिमम सिटी को यहाँ से ट्रेनें बसेस जा रही हैं यहाँ इस्फहान से। ये पहले इनका कैपिटल था इस्फहान पुराना। तो ये बसेस की शेप है। और जो मैंने किराया चेक किया है जिसका भी जितना किराया ना 1.5 लाख से 2.5 लाख 3 लाख तमान, मतलब 1,000 से समझे 1,500 तमान का इनका किराया बनता है अमूमन जो है। ये बस का अंदर का व्यू है, एक साइड पे एक सीट है, 2 सीटें एक साइड पे, मतलब 3 सीटें हैं टोटली इसमें। ये देखें बहुत ही खुली हैं।